नाजरीन, आपका हमारे चैनल आग मऊ में खैर मकदम है। मैं हूं नौशाद अंसारी। आदाब नाजरीन, मिशन शक्ति बेदारी प्रोग्राम के तहत आज तालीमुद्दीन निस्वां डिग्री कॉलेज मऊ में महकमा ख़वातीन व फलाह बहबूद और इनर व्हील क्लब के ज़रिए मुश्तरका तौर से एक प्रोग्राम इख्तिताम पजीर हुआ। प्रोग्राम में बतौर मेहमानान मोहतरमा विनीता पांडे रुकन चाइल्ड मजिस्ट्रेट, मीरा यादव काउंसलर वन स्टाफ सेंटर, डॉक्टर रुचिका मिश्रा सदर इनर व्हील क्लब, डॉक्टर नम्रता श्रीवास्तव, मीना अग्रवाल और नुपुर अग्रवाल वगैरह ने शिरकत की। प्रोग्राम के दौरान बच्चियों को अपनी बातें खुलकर रखने, अपने मसाइल को शेयर करने और मन के अंदर उठने वाले सवालात को बेझिझक पूछने की पूरी आज़ादी दी गई थी, जिसके बाद लड़कियों के दरमियान खूब जोशोखरोश नज़र आया। यके बाद दीगरे लड़कियां अपनी बातें डॉक्टरों और काउंसलर को बताने के लिए उनके पास आने लगीं। इस दौरान कुछ तालबात ने अपनी गज़लों और नज़मों के ज़रिए सभी तालबात की हौसला अफजाई की। प्रोग्राम को खिताब करते हुए मोहतरमा विनीता पांडे ने कहा कि तालीमुद्दीन निस्वां डिग्री कॉलेज की तालबात का जोश व खरोश और उनके सवालात नीज़ गज़लों और नज़मों के ज़रिए से समाज पर किए गए तबसरा को देखकर ऐसा महसूस हुआ कि लड़कियां कहीं से भी लड़कों से कमज़ोर नहीं हैं, बल्कि बहुत ही मजबूत हैं और मौका मिलने पर वो झांसी की रानी भी बन सकती हैं। इसमें किसी भी तरह का शुबहा नहीं है। कॉलेज की प्रिंसिपल मोहतरमा रिफत जहां ने भी बच्चियों की हौसला अफजाई करते हुए उन्हें बेदार करने की हत्तल इम्कान कोशिश की। आखिर में प्रोग्राम की निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दे रहे समाजी कारकुन असद नोमानी ने सभी शुरका का इजहार तशक्कुर पेश किया। आइए नाजरीन, हम आपको पूरी तफसीलात दिखाते हैं और सुनाते हैं क्या कहते हैं प्रोग्राम में शुरका हजरात।
अपना नाम और फोन नंबर मुझे दे दीजिएगा। और कलेक्ट्रेट में भी होता रहता है, सारे ऑफिसर्स के बीच में भी होता रहता है। हम लोग ढूंढते रहते हैं कि किस लड़की को बुलाएं जो इस तरह की कविता पाठ पढ़े या जो वीर रस की कविता पढ़े। तो यहाँ पे बहुत अच्छी लड़कियां मिली, दिल खुश हो गया देखकर। तो मैं आप लोगों के बीच बता दूं कि मिशन शक्ति अक्टूबर से चल रहा है, यानी कि वासंतिक नवरात्र से लेकर शारदीय नवरात्र से लेकर वासंतिक नवरात्र तक ये चलेगा, यानी कि 6 महीने चलेगा। और मिशन शक्ति कार्यक्रम चलाने का अभिप्राय यही है कि आए दिन जो हमारे देश में, हमारे प्रदेश में महिला और बच्चियों के साथ जो घटनाएं हो रही है, चाहे वो घरेलू हिंसा हो, चाहे छेड़छाड़ हो, चाहे दहेज उत्पीड़न हो, चाहे रेप हो, बलात्कार हो, बहुत सारी चीजें हैं। आखिर इतना बड़ा कानून बनने के बाद इस तरह की घटनाएं क्यों नहीं हो रही है, सोचने वाली बात है। हमारे देश के निर्भया कांड आपको देखे होंगे 2012 में कितनी बड़ी विध्वंस घटना हुई थी। तो हमारे कानून में भी परिवर्तन हो गया कि जो दरिंदा इस तरह का कार्य करता है कोई सुनवाई नहीं होगी, सीधे फांसी होगी और फांसी की सजा दी गई।